हेलो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी अपने बच्चे को एक आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हो? अगर बनाना चाहते हो तो आज हम इस वीडियो में यही जो है डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैनिक स्कूल कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सैनिक स्कूल है क्या है, वाई सैनिक स्कूल में ही हमें क्यों जाना चाहिए, हाउ मैनी सैनिक स्कूल कितने हैं, और एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हमें पेपर अप्लाई करने के लिए, और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या है, रिजर्वेशन क्या होती है, कितनी सीट्स जो है एलोकेशन की जाती हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, और कैसे जो है अप्लाई कर सकते हो, और फीस कितनी। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखने के लिए हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द सैनिक स्कूल एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट। जो सैनिक स्कूल है इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 1961 में किया गया था, जिसको रिकमेंड किया गया था वीके कृष्ण मेनन के द्वारा। और इसको जो मैनेज किया जाता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाय सैनिक स्कूल ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो सैनिक स्कूल जो है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम किया जाता है, जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के द्वारा रन की जाती है। जो सैनिक स्कूल है जो एक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल है, जो कि एफिलिएट होता है सीबीएसई बोर्ड से। इंग्लिश का मीनिंग ये नहीं है कि वहां पे जो है रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती, वो भी पढ़ाई जाती है। और सैनिक स्कूल जो प्रिपेयर करता है वो बच्चों को प्रिपेयर करता है ऑल इंडिया नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के लिए, नेशनल इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, और साथ ही साथ अदर ट्रेनिंग एकेडमी के जो ऑफिसर्स के लिए होती है उनको क्या करता है, प्रिपेयर करता है बच्चों को। अभी तक भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं। अभी तक भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं। पिछली बार बजट में बोला गया था कि 100 और सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो सेशन 2022 के लिए 21 नए सैनिक स्कूल जो है ओपन किए जा चुके हैं। इनमें से कुछ में तो जो है रेजिडेंशियल है, और कुछ जो है डे बाय डे है, यानी कि सुबह को बच्चे जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कितने सैनिक स्कूल हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेट देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दो सैनिक स्कूल हैं, एक तो है कुरुकोंडा सैनिक स्कूल और दूसरा है कलिकारी सैनिक स्कूल। और दूसरा नेक्स्ट बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमें एक ही है जो कि ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल है। उसके बाद असम, असम में भी एक है भोपाल गोलपारा सैनिक स्कूल। उसके बाद बिहार, बिहार में दो है, एक तो नालंदा सैनिक स्कूल और दूसरा है गोपालगंज सैनिक स्कूल। और तीसरा नंबर नेक्स्ट वन इज दी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ही है, वो अंबिकापुर में है सैनिक स्कूल। और उसके बाद गुजरात, गुजरात में जो है वो बालाछड़ी में है। नेक्स्ट वन इज दी हरियाणा। हरियाणा में दो है, एक तो कुंजपुरा सैनिक स्कूल और दूसरा जो है रिवारी सैनिक स्कूल। और हिमाचल प्रदेश में एक ही है, सुजानपुर तीरा सैनिक स्कूल। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में एक है नगरोटा सैनिक स्कूल। उसके बाद झारखंड में एक ही है, तिलैया सैनिक स्कूल। उसके बाद कर्नाटका में बीजापुर में है एंड कुडागु में है। उसके बाद केरला में जो है वो काजाकट्टम सैनिक स्कूल। उसके बाद मध्य प्रदेश सैनिक स्कूल रीवा में है। महाराष्ट्र में दो है, सैनिक स्कूल ऑफ सतारा एंड चंद्रपुरा। उसके बाद मणिपुर इम्फाल में। और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में सैनिक स्कूल ऑफ दी चिंगचिप में सिचुएटेड है। उसके बाद नागालैंड में जो है पुंगलावा में सिचुएटेड है। उसके बाद उड़ीसा में दो हैं, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर एंड सैनिक स्कूल संबलपुर। उसके बाद पंजाब में एक है, सैनिक स्कूल कपूरथला। उसके बाद राजस्थान में दो है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एंड सैनिक स्कूल झुंझुनू। उसके बाद तमिलनाडु में सैनिक स्कूल अमरावती नगर में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीन सैनिक स्कूल हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी एंड सैनिक स्कूल अमेठी। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है गोरखल में सिचुएटेड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में सैनिक स्कूल पुरुलिया में सिचुएटेड है। इनकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। अगर आप उनकी स्कूल की डिटेल वगैरह देखना चाहते हो तो आप उन पर क्लिक करके देख भी सकते हो। नेक्स्ट वन एडमिशन की अगर बात करें तो सैनिक स्कूल जो है 2 क्लासेस में एडमिशन लेता है, एक तो क्लास 6 में और दूसरी क्लास 9th में।
यानी कि जो बच्चा 5th में है और साथ ही साथ जो बच्चा 8th में है वो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर हो सकता है आगे 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए। ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ओवरऑल इंडिया में एक ही दिन जो है ये कंडक्ट किया जाता है। और इसका जो सिलेक्शन रहता है वो स्कूल वाइज, क्लास वाइज, कैटेगराइज वाइज, रैंक के बेसिस जो है मेरिट लिस्ट बनती है। और जैसे ही बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेता है उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं। ये जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एक बच्चा एक ही सैनिक स्कूल में जो है अप्लाई कर सकता है, ज्यादा के लिए नहीं। और एनटीए का रोल क्या है? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाती है, यहाँ पे ईयर चेंज होता रहता है, बट ये 2021 के बारे में बात हो रही है। तो 2021 से जो है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद वो रिजल्ट को डिक्लेयर करके जो मेरिट लिस्ट है वो ऑल इंडिया जितने भी सैनिक स्कूल हैं उनको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट रहती है वो स्कूल की वेबसाइट से ही रहती है। जिस स्कूल पर आपने अप्लाई किया होता है उसी स्कूल से जो है आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो एग्जाम देने के बाद। तो मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सभी स्कूल्स के जो लिंक रहेंगे वो डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप उन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? अगर क्लास 6 के लिए एलिजिबिलिटी देखें एडमिशन लेने के लिए, तो कैंडिडेट की जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 2020 सेकेंड एंड 2023 के लिए बात करें तो बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए भी जो है वो दोनों ही स्कूल ओपन कर, दोनों क्लासेस के लिए जो स्कूल्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं और उसका भी जो एज क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। उसके बाद अगर एडमिशन 9th के लिए बात करें तो 9th के लिए बच्चे की जो एज होती है वो 13 से 15 ईयर के बीच में होती है। और बच्चे का जो जन्म होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया गर्ल्स के भी लिए भी और बॉयज के लिए भी दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट वन इज दी रिजर्वेशन की अगर बात करें तो रिजर्वेशन की अगर बात करें तो 67% तक जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो होम स्टेट या फिर यूटी के लिए रहती हैं, यानी कि जिस स्टेट का जो है डोमिसाइल होता है उसी स्टेट के लिए आपको 67% सीट तक जो है एलोकेशन रहती है। और 33% जो सीट्स हैं वो अदर स्टेट के लिए या फिर यूटीज के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। और 15% जो सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं। और 7.5% जो कैटेगरी है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी कि एसटी के लिए। और 27% जो कैटेगरी है वो अदर बैकवर्ड यानी कि ओबीसी के लिए रिजर्व रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि कौन कौन सी वैकेंसियां। मान लीजिए कि टोटल वैकेंसी जो है वो 100 है एक सैनिक स्कूल में, तो 67% होम स्टेट के लिए यानी कि 67% सीट्स रहेंगी और अदर स्टेट एंड यूटी के लिए 33% रहेंगी। तो एक मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 67% टोटल 100% का 67 जो सीट्स हैं वो होम स्टेट के लिए रिजर्व हैं। उसमें से जो 33% सीट्स हैं वो अदर स्टेट के लिए रहेंगी। इसमें यानी कि होम स्टेट जो एससी है उनके लिए 50% यानी कि 10 सीट्स रिजर्व रहती हैं। और अदर स्टेट के जो एससी हैं उनके लिए 5 सीट्स रिजर्व रहती हैं। और एसटी के लिए जो है 5 सीट्स रिजर्व रहती हैं होम स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए 2 सीट्स रिजर्व रहती हैं, यानी कि टोटल 7 सीट्स रिजर्व रहती हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए 18 सीट्स यानी कि 18 सीट्स रहती हैं होम स्टेट के लिए, और 9 सीट्स जो रहती है वो अदर स्टेट के लिए रहती हैं। तो टोटल 27 सीट्स रहती हैं। बैलेंस सीट जो रहती हैं वो 34 सीट्स होम स्टेट के लिए एंड 16 जो है वो अदर स्टेट के लिए। तो टोटल कितनी होगी? 50 हो गई। उसके बाद डिफेंस पर्सनल के लिए 25% कोटा रहता है जिसमें कि 9 सीट्स रहती हैं होम स्टेट के लिए और
अदर स्टेट के लिए जो है वो 4 सीट्स रहते हैं, तो टोटल 13 सीट्स होती हैं। और जनरल के लिए जो है 25 सीट्स होम स्टेट के लिए, और 13 सीट्स जो रहती हैं वो अदर स्टेट के लिए रहते हैं, तो टोटल होगी 33। तो यहाँ पे टोटल क्या बन गई हमारी 100 सीट्स हो गई। और 9th क्लास के लिए जो है सीट्स कम रहती हैं, क्योंकि जो बच्चे 6 के बाद 9th में छोड़कर चले जाते हैं तो उनको जो है आगे 9th के लिए एडमिशन दे दी जाती है। और कैसी जो है वैकेंसी की रहती है और कौन कौन सी जो सीट्स हैं, वो जैसे ही हमारा 2022 और 2023 सेशन के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कि कौन से स्कूल में कितनी जो है सीट्स हैं। तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और नेक्स्ट वन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पेपर को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले स्कैन की हुई आपको इमेज चाहिए कैंडिडेट की फोटोग्राफ, जिसका साइज जो है वो 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ कैंडिडेट के सिग्नेचर वो भी 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए वो या तो JPG या फिर JPEG में होना चाहिए। और उसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, यानी कि आप लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगा के उसको स्कैन करके, जिसका साइज 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, वो चाहिए। अदरवाइज जो है राइट या फिर का भी लगवा सकते हो अगर थंब राइट लेफ्ट हैंड का पॉसिबल नहीं है तो। और उसके बाद डेट ऑफ दी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जो कंपलसरी है, आपको अपलोड करने पड़ेंगे जब आप जो है फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि कहाँ कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी आपको जरूर चाहिए ही चाहिए। अगर आप डिफेंस कोटे से भर रहे हो तब आपको जो है डिफेंस कैटेगरी का जो भी सर्विस सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि JPG में होनी चाहिए, जिसका साइज जो है 100 KB से लेके 400 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की। हम दोनों क्लासों का ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लास 6 के लिए 150 मिनट्स रहते हैं, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स। और टाइम जो रहता है वो मॉर्निंग 10 AM टू 12:30 PM तक रहता है। उसके बाद क्लास 9 के लिए 180 मिनट्स रहते हैं, यानी कि टोटल 3 आवर्स रहते हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 10 AM से 1 PM तक रहता है। और पेपर जो रहता है वो OMR शीट बेस्ड रहता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर रहता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि बच्चे को 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। उन 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को उसने मार्क करना होता है, उसी को OMR बेस्ड या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। और मीडियम कौन सा रहता है एग्जाम का, 9th क्लास के लिए सिर्फ इंग्लिश ही मीडियम रहेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट 6 क्लास के लिए जो है उनके लिए ऑप्शन है वो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, मराठी, जो गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में पेपर दे सकता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें और सिलेबस की, तो सबसे पहले हम 6 स्टैंडर्ड का डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जाम रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स। देन इंटेलिजेंस, इसको हम रीजनिंग भी बोल देते हैं। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन इंग्लिश, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। यानी कि आपका जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 125 क्वेश्चंस रहेंगे और 300 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में जिसमें कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का रहता है, तो टोटल 150 मार्क्स। तो कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे पहले जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर, LCM, HCF, यूनिटरी मेथड, फ्रिक्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स,
temperature, conversion of the unit, Roman numbers, type of the angles, circle, volume of the cubes and cubits, prime and composite number, plane figure, decimal numbers, speed and time, operation on the numbers, complementary and the supplementary angles, arranging of the friction। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैथमेटिक्स से टॉपिक हैं। उसके बाद बात करेंगे हम रीजनिंग की, या फिर इंटेलिजेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे कि एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, रैंकिंग टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। उसके बाद इंग्लिश में या फिर आप कोई अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, रीजनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश में कौन कौन से हैं, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, preposition, articles, vocabulary, verbs and types, confusing word, question tags, type of sentence, tense form, kind of the nouns, kind of the pronouns, correct spelling, ordering of the word in the sentence, sentence formation, antonym, synonym, adjective, interjection, idiom and phrase, collective nouns, number, जेंडर, एडवर्ब, रिमिंग वर्ड, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये टॉपिक है जो कि इंग्लिश में होते हैं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश की जगह हिंदी लेना चाहता है तो जब पेपर फिल करेगा तो उसको वहां रीजनल लैंग्वेज जो है हिंदी को चूज करना पड़ेगा। और हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हैं, गद्यांश, विशेष की पहचान, संज्ञा के पदों की पहचान, मुहावरे, श्रुति, समविनार्थक शब्द, अशुद्धि शोधन वाक्य, विलोम शब्द, प्रायवाची शब्द, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के अर्थ पर वाक्यावेद, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्ति, वर्तनी शुद्धि एंड प्रत्यय। तो ये हिंदी का है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश की जगह हिंदी सब्जेक्ट यूज करता है तो, अदरवाइज जो है इंग्लिश ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अलग तरीके से आएगी, नहीं, अगर हिंदी इंग्लिश की जगह आप हिंदी चूज करते हो तभी ये जो है टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, अदरवाइज जो है आपको इंग्लिश ही प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में जीके भी आती है और आपकी जनरल साइंस भी आती है। कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द साइंटिफिक डिवाइस यूज्ड इन द डेली बेसिस, आइकन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, नेशनल सिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल एक्सेट्रा। इसके बारे में आपको एलिमेंट्री अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया अवेयरनेस होनी चाहिए, उनका फाउंडर, प्लेस ऑफ द ओरिजिनल, उनकी बुक्स कौन सी हैं एंड उनके आइडियाज क्या क्या है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर यानी कि म्यूजिक, क्लासिकल, फोक डांस, उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वोकल म्यूजिक है और मेजर डांस फॉर्म। उसके बाद डिफेंस यानी कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी रैंक्स हैं, थ्री सर्विस में, नेवी, आर्मी और एयर फोर्स में, और साथ ही साथ वेपन्स, एयरक्राफ्ट, जो भी मिसाइल्स हैं, वॉरशिप हैं, उनके बारे में एलिमेंट्री अवेयरनेस होनी चाहिए। और उसके बाद स्पोर्ट्स, गेम्स, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की और उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज हैं, मेजर कंपटीशन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रॉफीज हैं वो भी जो है डिस्कशन करनी होती हैं। उसके बाद साइंस का टॉपिक है जैसे कि सुपर सेंस, हाउ टू डू प्लांट्स एंड एनिमल सेंस एंड देयर सराउंडिंग्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ द माउंटेन ट्रेन्स एंड देयर लाइफस्टाइल्स, और उसके बाद हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, और नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ नेम ऑफ द यंग्स, वन ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, स्टेट्स एंड digestion system, cooking and prevention techniques, germination and speed, dispersal, traditional water harvesting technique, experiment with the water on the everyday life, and water pollution and microbial diseases. उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
बेसिक नॉलेज जैसे कि स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक। उसके बाद इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज, उनके नेम और उन्होंने कौन कौन सी फील्ड में जो है अचीवमेंट किया है इसके बारे में। और उसके बाद इंडियन लिटरेरी कल्चरल अवार्ड के बारे में भी इसमें आता है। और नेक्स्ट वन इज दी नेचुरल क्लाइमेट्स जैसे कि फ्लड एंड अर्थक्वेक्स। उसके बाद इवेपोरेशंस, कंजन्स, वाटर साइकिल, लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में, ये आपके जो टॉपिक हैं वो जनरल नॉलेज में आते हैं। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द 9th क्लास। अगर 9th क्लास की बात करें तो जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। सबसे पहले मैथमेटिक्स, फिर इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश, और फिर जनरल साइंस, और फिर जनरल नॉलेज। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है, टोटल 200 का। और उसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। और देन इंग्लिश, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन जनरल साइंस, जनरल साइंस में भी 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। तो टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 150, एंड टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 400 रहेंगे। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो रैशनल नंबर्स, लाइनर इक्वेशन इन दी वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, डाटा हैंडलिंग, और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, comparing the quantities, percentage, profit and loss, algebraic expression and identities, area and parameters, volume and surface area, exponents and the powers, playing with the numbers, visualizing solid shapes, triangles, Euler formulas, average, median modes, probability, pie chart, direct inverse, proportions, factorization, introduction of the graph, unitary methods, visibility exam, triangle exam sum property, parallel lines, simple interest, compound interest, time and works, area and perimeter of the circle, algebraic expression, addition, subtraction, multiplication and divisions। तो ये 29 टॉपिक्स हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स में आएंगे। उसके बाद रीजनिंग में, रीजनिंग के टॉपिक जैसे कि एनालॉजी, सीरीज, लॉजिक, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, डाइस एंड क्यूब, सीटिंग अरेंजमेंट, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इंग्लिश में, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है, स्पॉटिंग एरर, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, ऑटोनियम, सिनोनियम, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, टाइप ऑफ द वर्ब, टेंस फॉर्म, नरेशन, वॉइस, मोडाल्स, कंफ्यूजिंग वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, करेक्ट स्पेलिंग, order of the word in sentence, idiom and phrase, sentence improvement, change of sentence as director, sentence formation, type of the sentence, phrase and clauses, kind of noun, adjective, interjection, question tag, adverb, conjunction, conditions, comprehension of the adjective, personal pronoun, change of the gender and change of the numbers। नेक्स्ट वन इज दी जनरल साइंस में फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन दी प्लांट्स एंड एनिमल, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, sound and its basis, reflection and the depression of the light, metal and non-metal, synthetic fibers and plastic, climate effect of the electric current, star and solar system, pollution of the air and water, global warming,
microorganism, some natural phenomena, how to find calorific value of fuel, electroplanic and artificial jewelry, relation between in the type of fiction, cropping sense, agriculture practice, conversion of the plants and animals, biosphere reserves, national park and sanctuaries, reaching the age of adolescence, change during the puberty, endocrine glands and the हार्मोन्स। तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि साइंस में आते हैं। उसके बाद सोशल साइंस या फिर जीके की बात कर लेते हैं। रिवॉल्ट ऑफ द 1857, फ्रीडम फाइटर, इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट, सोशल एंड कास्ट मूवमेंट, sources and sustainable development, rock cycle of the water cycle, pressure and wind system, land, soil and water sources, mineral and power sources, Indian constitution and secularism, importance of the parliament, type of the agriculture, type of the government and different tier of the government, understand the market, election, role of the government in the health, Delhi Sultanate, Mughal, Bhakti and Sufi movement, interior of the earth, climate change, earthquake and major landform, type of the rainfall, major grasslands, type of the forest, means of the transport, communication, life of the desert, panchayati system, local self-government, law and social justice, judiciary and criminal justice system, marginals, public facilities, natural vegetation and wildlife, industries, human sources and change in the arts। तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि सोशल साइंस में कवर अप किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो कैंडिडेट जो है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है, ऑफलाइन कोई भी अदर कोई मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप जो है www.aiswe.nta.nic.in पर जाके अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो, और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। और कैसे जो है फॉर्म फिल करना है, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब एप्लीकेशन खुल जाएंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक जो है वीडियो लेके आऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले उस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वन इज दी, अगर फीस की बात करें तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एप्लीकेशन की जो फीस है वो जनरल के लिए 550 और SC एंड ST के लिए 450 एंड डिफेंस बोर्ड के लिए जो है 450। जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तब आपको जो है स्कूल के लिए कितनी फीस देनी होगी। तो अगर 9th के लिए बात करें तो एनुअल जो ट्यूशन फीस है वो 49,000 है, और डाइट चार्जेस जो रहेंगे वो 20,000, यूनिफॉर्म जो फीस रहेगी 1500, और क्वेश्चन फीस जो रहेगी वो 3000, एंड कॉन्टीजेंस जो चार्जेस रहेंगे वो 50, और पॉकेट मनी पर एनम 1500, और मिसलेनियस अदर जो चार्जेस रहेंगे वो 20,000 रहेंगे, और टोटल जो फीस रहेगी वो 95,000 रहेगी। ध्यान रखना ये चेंज होती है हर साल, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 2022 के लिए और इस साल के लिए कितनी जो है फीस रहेगी। तो ध्यान रखिए ये चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इसको कंफर्म मान लो कि यही फीस है। तो हर साल जो है फीस बढ़ती रहती है, क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है तो फीस भी बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी 9th क्लास के लिए जो फीस स्ट्रक्चर रहता है 49,000 रहता है, और डाइट चार्जेस जो रहते हैं वो 20,000, और जो यूनिफॉर्म की जो फीस रहती है वो 1500, और क्वेश्चन मनी 3000, कंसीजेंसी चार्ज 1500, और पॉकेट मनी 1500, और मिसलेनियस चार्ज जो रहते हैं वो 20,000, और टोटल फीस जो रहती है वो 9500 है। तो ये भी चेंज है, अभी जो है आई थिंक 1,04,000 के आसपास है। तो वही करती है ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज होती रहती है, ध्यान रखिए इस बात का। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आपका फिर भी सैनिक स्कूल को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रहता है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन, तब भी आप जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली।